दोस्तों राधे राधे। आज हम भगवान के एक ऐसे भक्त की कहानी सुनेंगे जिसका पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। नाम है लीलावती। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था जो बहुत ही शांत और साधारण सा था। उस गांव में एक ब्राह्मण राम स्वरूप अपनी पत्नी के साथ रहते थे। राम स्वरूप जी भगवान श्री राम के परम भक्त थे। दिन भर उनके मुंह से सीताराम सीताराम निकलता रहता था। राम स्वरूप जी बहुत ही सरल और सीधे स्वभाव के व्यक्ति थे, पर उनके घर की माली हालत ठीक नहीं थी। घर का गुजारा किसी तरह चल रहा था, परंतु राम स्वरूप जी चेहरे पर कभी भी शिकत नहीं लाते थे। उनकी भगवान के प्रति आस्था में कभी कोई कमी नहीं आती थी। इसीलिए सब लोग उनको पंडित राम भक्त कहकर पुकारते थे। गांव में एक बहुत ही पुराना खंडहर सा बहुत छोटा सा राम मंदिर था। पंडित राम स्वरूप उसी मंदिर के पुजारी थे। मंदिर के बगल में उनका छोटा सा घर था, कमरा था, वे उसमें रहते थे। दूसरी ओर उनकी पत्नी उनके बिल्कुल उलट थी, गुस्से वाली थी। नाम था लीलावती। बात बात पर गुस्सा करना लीलावती का स्वभाव था। भगवान की पूजा पाठ से लीलावती का कोई लेना देना नहीं था। दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। यहाँ तक कि वो कभी मंदिर में झांक कर भी नहीं देखती थी। पंडित राम स्वरूप जी रोज सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाते, स्नान करके घंटों पूरी भक्ति भाव और श्रद्धा भाव से भगवान की पूजा करते और फिर पत्नी से भगवान के भोग के लिए थाली लगाने को कहते। यह उनकी रोज की दिनचर्या थी। लीलावती रोज केवल भगवान के लिए भोग बनाकर दे देती थी। इसके अलावा वो कभी मंदिर में कदम नहीं रखती थी। उसे यह भी नहीं पता था कि पंडित राम स्वरूप किस प्रकार भगवान की पूजा करते हैं। उसे इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहती थी। आज भी रोज की तरह राम स्वरूप घंटों तक पूजा करके अपनी पत्नी से आवाज़ लगाते हैं, लीलावती, ओ लीलावती, भगवान के भोग की थाली तो लगा दो। कितनी देर हो रही है? भगवान कब से भूखे बैठे हैं। आई तभी लीलावती ने आवाज़ लगा दी। थोड़ी देर बाद लीलावती एक थाली लेकर मंदिर के बाहर सरकाकर चली जाती है और कहती है, खिला दो अपने भगवान को खाना। इतना कहकर बड़बड़ाते हुए चली गई। तभी रामस्वरूप की नज़र थाली पर पड़ी। थाली में सिर्फ गुड़ और रोटी ही रखी थी। यह देखकर उन्हें समझते देर नहीं लगी कि आज खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। पंडित जी भगवान से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, जो रूखा सूखा भोजन है उसी का भोग लगा लो मेरे राम। राम स्वरूप जी पूजा करने के बाद जब बाहर आए तो लीलावती आंगन झाड़ू लगा रही थी, साथ ही कुछ बड़बड़ा रही थी। अरे लीलावती, सुबह सुबह क्यों बड़बड़ा रही हो? कभी कभी भगवान का नाम भी ले लिया करो, थोड़ा पुण्य मिलेगा। रामस्वरूप पंडित ने हंसते हुए लीलावती से कहा। लीलावती लगभग चिल्लाते हुए बोली, तुम ही ले लो राम का नाम, हमें नहीं चाहिए। रोज घंटों पूजा करते हो, कौन सा भगवान ने तुम्हें तार दिया? घर में खाने के लिए कुछ दाना नहीं है, जो था तुमने भगवान को खिला दिया। अब थाली खाकर अपना पेट भर लो। इतना सुनते ही रामस्वरूप बोले, लीलावती तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो। तुम देखना
वो हमें भूखा नहीं रहने देंगे। पंडित और उनकी पत्नी के बीच इस तरह की नोकझोंक रोज होती थी। इस तरह से दिन कटते रहे। एक बार पंडित रामस्वरूप जी को किसी जरूरी काम से 3-4 दिन के लिए दूसरे गांव जाना था। पंडित जी बहुत परेशान चिंतित थे। उनकी अनुपस्थिति में भगवान का ख्याल कौन रखेगा, परंतु जाना भी जरूरी था। दूसरे दिन पंडित रामस्वरूप ने अपनी पत्नी से कहा, देखो लीलावती, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना पड़ेगा, 3-4 दिन लग जाएंगे। इस बीच तुम मेरे प्रभु का ठीक से ख्याल रखना। उन्होंने अपनी पत्नी को कह दिया कैसे भगवान की पूजा पाठ करना है, कैसे उनको उठाना है। तुम रोज सुबह पहले भगवान को उठाना, उन्हें स्नान कराकर भोग लगाना और रात्रि को सुला देना। लीलावती बीच में ही टोकते हुए बोली, हाँ हाँ मुझे पता है, तुम चले जाओ, देर हो जाएगी। दूसरे दिन लीलावती सुबह सुबह उठकर काम करने लगी। तभी उसे याद आया कि उसे तो भगवान को भी उठाना है। वो मंदिर के अंदर गई और बोली, राम जी भोर हो गई है, जल्दी उठ जाओ, कहकर वो वापस अपने काम में लग जाती है। कुछ देर बाद वो फिर मंदिर में गई। उसने देखा भगवान तो वहीं खड़े हैं। वो फिर बोली, अरे राम जी, सुनाई नहीं देता क्या? उठो, भोर हो गई है, मुझे भी बहुत सारा काम करना है। लेकिन फिर भी भगवान में कोई हलचल नहीं देखी। अब तक लीलावती गुस्से में लाल हो चुकी थी। उसने भगवान से कहा, आखिरी बार पूछ रही हूँ, उठते हो या नहीं? लेकिन भगवान अब भी मौन थे। अब तो लीलावती का गुस्सा साथ में आसमान पर था। वो गुस्से में बाहर आई और झाड़ू उठाकर ले आई। भगवान को झाड़ू दिखाते हुए बोली, उठ रहे हो या नहीं? नहीं तो इसी झाड़ू से तुम्हारी सेवा करूंगी। इतना सुनते ही भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण जी तीनों हाथ जोड़े लीलावती के सामने प्रकट हो गए। उन तीनों को देखकर लीलावती बोली, आ गई ना अकल ठिकाने पर? इसीलिए कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तभी श्री राम हाथ जोड़कर बोलते हैं, माता हमारे लिए क्या आज्ञा है? जाओ, कुएं पे जाओ और स्नान कर लो। लीलावती ने कहा, तब तक मैं भोजन तैयार कर लेती हूँ। और सुनो, अपने वस्त्र भी धो लेना, मेरे पास बहुत समय कम है, काम बहुत है। जो आज्ञा माता। कहते हुए श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी तीनों कुएं की ओर चल दिए। कुछ समय बाद वह वापस आए। तब तक लीलावती खाना बना चुकी थी और तीनों का इंतजार कर रही थी। भगवान के आते ही लीलावती ने उन तीनों को भोजन करा दिया और बोली, जाओ अब मंदिर में जाकर बैठ जाओ। इसके बाद वो अपना बाकी का काम निपटाने लगी। रात हुई तो वो मंदिर में गई और बोली, अरे रात्रि हो गई है, सो जाओ, कब तक खड़े रहोगे? वह सुबह जब उठाने गई तो भगवान 1-2 बार उठाने से नहीं उठे। तो फिर झाड़ू लेकर आई। झाड़ू देखते ही तीनों प्रकट हो गए और लीलावती के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। लीलावती ने फिर उन्हें स्नान करने के लिए भेजा और भोजन कराकर अपने बाकी के काम निपटाने लगी। पंडित रामस्वरूप जी आने तक वो इस तरह से भगवान की सेवा करती रही। पंडित रामस्वरूप जी जब घर आए तो उन्होंने सबसे पहले यही पूछा, लीलावती, तुमने भगवान का ठीक से ख्याल रखा या नहीं? लीलावती बोली, हाँ हाँ ठीक से रखा, चाहो तो जाकर अपने भगवान से ही पूछ लो। अच्छा तो बताओ कैसे ख्याल रखा? पंडित रामस्वरूप जी बोले। लीलावती ने उन्हें बताया, रोज सुबह तुम्हारे राम जी को उठाती थी। पहले दिन तो वो उठे नहीं, तीनों उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर मैं झाड़ू लेकर गई, जब मैंने झाड़ू दिखाया, डराया, तब कहीं जाकर उठे। वाह! इतना सुनते ही रामस्वरूप जी चिल्ला पड़े, लीलावती, तुमने ये क्या कर दिया? क्या कह रही हो तुम ये? भगवान को झाड़ू से डराया तो क्या करती? वो मेरी बात ही नहीं मान रहे थे। ये सुनते ही पंडित रामस्वरूप जी सिर पकड़कर बैठ गए।
लीलावती ने आगे बताया। उठाने के बाद उन्हें स्नान करने के लिए कुएं पर भेजती थी। उसके बाद भोजन करा देती थी और रात्रि पर सुला देती थी। इतना काम ही बोला था ना। पंडित रामस्वरूप जी लीलावती की बातें सुनकर अवाक रह गए। वह सोच रहे थे, लीलावती ये क्या कर दिया? ये पागल तो नहीं हो गई? मेरी तबीयत को क्या होना था? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लीलावती गुस्से से बड़बड़ाई। पंडित को अपनी पत्नी की बातों पर जरा भी विश्वास न हो रहा था। वो तुरंत उस जगह गए जहाँ भगवान विराजे थे। पंडित ने देखा कि भगवान की मूर्तियां तो वैसे की वैसे रखी हुई हैं। पंडित दौड़कर उस कुएं पर गए जहां पर लीलावती ने तीनों को स्नान करने के लिए भेजा था। जब वो कुएं के पास पहुंचे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा था। वहां रखी हुई टूटी फूटी बाल्टी सोने की बन चुकी थी। बगल में भगवान के वस्त्र भी रखे हुए थे जो सोने के ढेर में बदल चुके थे। फिर रामस्वरूप भागे भागे उन बर्तनों के पास पहुंचे जिनमें भगवान भोजन करते थे। वह भी सोने में बदल चुके थे। अब तक रामस्वरूप को यकीन हो चुका था कि लीलावती सही कह रही थी। पंडित रामस्वरूप ने दौड़कर भगवान के चरण पकड़ लिए और रोने लगे। प्रभु, मैं आपकी रोज घंटों पूजा करता हूँ, पर आज तक आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। लेकिन लीलावती के एक बार ही सच्चे मन से पुकारने पर आप स्वयं माता सीता सहित और भ्राता लक्ष्मण सहित मेरी कुटिया में पधारे। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। लीलावती भगवान की भक्त नहीं थी, अपितु उसने जो कुछ भी किया निस्वार्थ भाव से किया, क्योंकि उसके पति उसे भगवान का ख्याल रखने को कह गए थे और वह वही कर रही थी जो भगवान को भा गया। उसी के समक्ष भगवान प्रकट हो गए। अतः भगवान को केवल सच्चे और निस्वार्थ भाव से ही पुकारो तो वे अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। राधे राधे। दोस्तों, ये थी लीलावती की सच्ची भक्ति की कहानी, जो निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करती थी, उनकी सेवा करती थी। ऐसी होनी चाहिए हमारी भक्ति। सीताराम, सीताराम।